हेलो दोस्तों, घुटनों के दर्द से आजकल बहुत सी कम्युनिटी प्रभावित हो रही है। इसमें ना केवल एज्ड पर्सन प्रभावित हो रहे हैं, अपितु जो यंगस्टर्स हैं उन पे भी इस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव है। कारण जाहिर है कि वो अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते या फिर उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम औसतन देखें तो एक तरफ मेल कम्युनिटी रखेंगे, एक तरफ फीमेल कम्युनिटी रखेंगे, तो अगर 100 पेशेंट लिया तो सिर्फ 30% जो हैं वो मेल प्रभावित होते हैं और 70% जो हैं वो फीमेल प्रभावित होती हैं। तो आज का टॉपिक स्पेशली मैं नी जॉइंट पेन के बारे में ही बताऊंगी कि इसके बेसिक से कॉजेज़ क्या हैं और इसमें आपको कौन से सिम्टम आएंगे, तो आपको अवेयर होना होगा। और इसके बाद में मैं आपको होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिससे कि आप अपनी फर्स्ट स्टेज में जो नी जॉइंट में पेन है उससे रिकवरी पा सकते हैं। तो चलिए अपने मैं टॉपिक को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कॉज जो कि मैंने कम्युनिटी में देखा है वो है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी क्यों है? नेचुरली हम अपने आजकल खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जो आता है जस्ट टेस्ट पे जाते हैं और अपने पेट को डस्टबिन बनाते जाते हैं। तो 6 महीने के बाद हम ऐसे की जगह हम ऐसे होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये कारण हुआ। सेकंड कॉज है लेडीज़ में मीनोपॉज। मीनोपॉज में उनका जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो जिसके कारण उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में उनका जो विटामिन डी है वो और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, जिसके कारण उनकी जो जॉइंट मूवमेंट्स हैं वो जवाब देना शुरू कर देती हैं। कई बार औरतें काम करते करते कई बार जाले उतारते उतारते गिर जाती हैं, तो नी में ट्रॉमा होने से यानी कि आघात होने से उनके दर्द होने लगता है और उनकी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी कई बार हो जाती है। जो लोग ज़्यादा टाइम खड़ा होकर काम करते हैं, ओवरवेट हैं, तो नी जॉइंट्स जो हैं वो बॉडी का वेट वियर नहीं कर पाते, तब भी ऐसा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ये भी इसकी समस्याएं हैं। और ज़्यादा हम सी फूड्स वगैरह लेते हैं, प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। तो लक्षण, अब मैं लक्षणों पे आऊँगी तो आप देखना कि कौन कौन सी लक्षण है। एक औरतों में मेन कारण है कि वो अपने घर वालों को सब कुछ खिलाती हैं, जब अपनी बारी आती है तो अगर उनके लिए कुछ नहीं बचता तो वो अपनी थाली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं कि कोई बात नहीं, अब कौन नए सिरे से बनाए। तो माल न्यूट्रिशन भी औरतों में एक सबसे बड़ा कारण है। तो काइंडली औरतें अपने न्यूट्रिशन पर भी ध्यान रखें। तो लक्षण क्या आएंगे? पहले जॉइंट्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी, उनमें लालिमा आएगी, सूजन आएगी, खड़े होने पे दर्द होगा और जब वो चलते हैं पेन के कारण उनकी चाल जो है वो डगमगाती है। एक जो यंग एज में हमारी एक प्रॉपर वॉकिंग रहती है, स्मार्टनेस रहती है, वो ख़त्म हो जाती है। और कई बार तो नाइट में इतना पेन होता है कि टॉयलेट नहीं हो पाता। और फ्रेंड्स, ये मेन इसके लक्षण माने गए हैं। इसके साथ साथ में अब अगर हम होम रेमेडीज़ पे आएँ तो सबसे पहले काइंडली अपने वेट मैनेजमेंट कीजिए। अगर आप मोटे हैं तो अपना वेट कंट्रोल कीजिए। वेट कंट्रोल हमने कैसे करना है? फाइबर की इनटेक बढ़ानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं। तो फ्रूट्स भी कंसंट्रेट करना कि ज़्यादा सिट्रिक ना हो, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। अगर आपको कहीं आलू या टमाटर या राइस खाने का मौका मिलता है तो इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये कई बार जॉइंट्स में हमारे आम पाचक ना होने से दिक्कत करती हैं। तीसरे नंबर पे अदरक की हर्बल टी बोलूँगी, जिसमें कि थोड़ी सी काली मिर्च और एक गांठ अदरक की छोटी छोटी काट के उसको 5 मिनट के लिए बॉईल कीजिए, फिर उसको पीजिए। मैंने काली मिर्च इसलिए बोला है, एक मैंने वीडियो बनाया था
जिसमें मैंने फैट बर्नर काली मिर्च को मेंशन किया था। तो अगर मोटापा है तो ये वहाँ पे काम करेगी, जॉइंट्स की सूजन को ख़त्म करेगी। और मैंने अदरक इसलिए बोला है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, इसमें जिंजीरोल है जो कि आम पाचक है। जो हमारा मेटाबॉलिज्म अगर हमारा फास्ट हो जाता है तो काफ़ी हद तक हमारा जो ओबेसिटी है वो भी कंट्रोल हो जाती है। थर्ड नंबर पे मैं गिलोय पे आऊँगी। गिलोय को आयुर्वेदा में अमृता कहा गया है और एक इसका और प्राइवेट है वो है घुण बल्लभा, यानी कि जो आपने गिलोय लेनी है उसकी अगर हर्बल टी बनानी है उसमें आपने हनी मिला के पीना है। हर्बल टी में आपको फ्रेश अगर गिलोय मिलती है तो काइंडली आप उसका इस्तेमाल कीजिए। गुण बल्लभा का मतलब है कि 1 साल के बाद इसके गुण ख़त्म हो जाते हैं और ये ब्रिटल हो जाती है, यानी कि इसकी भी एक्सपायरी है। तो काइंडली अपने एक तरफ इसकी एक कलम लगा दीजिए, आपके घरों की तरफ से कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बरसात में खूब पनपती है, छाया में इसकी डंडियों को सुखा के रखिए और आप कंटिन्यू इस चाय का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके जॉइंट्स में पेन नहीं होती। इसके बाद में एप्पल का सिरका, इसको भी एंटी इन्फ्लेमेटरी बोला गया है। अगर आप एम्प्टी स्टमक एप्पल के सिरके को लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। हल्दी, जो कि आयुर्वेद में एक विशेष मेडिसिन मानी गई है, इसमें एक एल्कोलाइड बोला गया है, उसका नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन अपने आप में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। तो 1 गांठ हल्दी, उसको दूध में बॉयल करके उसको क्रश कर लेना और दूध में बॉयल करके पीना, तो ये आपके जॉइंट्स की, नी जॉइंट्स की स्पेशली जो इन्फ्लेमेशन है उसको ख़त्म करेगी और आपको पेन में बहुत फ़ायदा होगा। लोकल भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं इसके। अगर आप एरंड के तेल से मालिश करके गरम पट्टी बांधते हैं तो आराम होता है। तो अपने सर्कुलेशन को, जॉइंट्स के सर्कुलेशन को फास्ट करने के लिए आप ये ज़रूर करें। अगर आपके क्रैप्स भी आते हैं, जिसको कोई कट कट की आवाज़ बोलते हैं, अगर हम जॉइंट का स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन विद ऑयल करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे, एक बार करने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद में एक और एडवाइस करती हूँ, अपने जॉइंट की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट ना होने दें। आप अगर बैठे भी हैं तो थोड़ी थोड़ी टांगों को हिलाते रहिए, और अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो थोड़ी सी, जैसे साइकिलिंग में कभी एक टांग उठानी है, जॉइंट को मोड़ना है, कभी दूसरी टांग उठानी है, जॉइंट को मोड़ना है, तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ज़्यादा टाइम खड़े होकर वर्क कर रहे हो तो काइंडली इस चीज़ को हटा के थोड़ा आराम से चारपाई पे बैठ के, जैसे कि सब्जी की चॉपिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठ के भी कर सकते हो। आप, सर्दी का मौसम है, आजकल जॉइंट्स ज़्यादा स्टिफ होते हैं, रूटीन में गर्म पानी को पीजिए, ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपकी फैट को डिज़ोल्व करने में आपकी मदद करेगा, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मैंने आपको एक आउटलाइन, जिसको बोलते हैं आसान तरीके से होम रेमेडी से ट्रीटमेंट बताया है। अगर आप इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक चीज़ और बता देती हूँ जाते जाते, एरंड का पत्ता लें, उस पर एरंड का ही तेल लगाएं, पत्ता थोड़ा सेक लें और उसको अगर आप जॉइंट पे बांधते हैं तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो काइंडली आप इन चीज़ों को अपने घर में आजमाइए और फ़ायदा लीजिए। अगर छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो फ़ायदा होगा। प्रोटीन्स वाली डाइट अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं थोड़ा कम लेना है, और सी फूड, क्रैब्स हैं सॉरी, उसके बाद में मशरूम है, इन चीज़ों को भी आप डाइट में रिस्ट्रिक्ट कीजिए तो लाभ उठाइए। होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो ना
तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।